दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन में हर तरीके का हर किसी ने अपना अपना गणित बताया, लेकिन आज जो मैं आपको बताने और दिखाने जा रहा हूं उसे देख करके आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको बताऊंगा दरअसल एसआईआर ने किस तरीके से पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हर सीट पर सेट कर दी। आपको बताऊंगा कि एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग की बेईमानी के माध्यम से जिन जिन सीटों पर वोट काटे गए, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों के जीत का जो मार्जिन है, कटे हुए वोटर्स के नाम से कम निकला। उन तमाम सारी खबरों के बारे में बताऊंगा कि कैसे जीविका दीदी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर के पूरे के पूरे बिहार चुनाव को लूट लिया, वो बताऊंगा। आपको खबर दिखाऊंगा पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का एक बड़ा दावा जो उन्होंने किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयान में और क्यों उनका वो इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में रूबिका लियाकत को किस तरीके से बुरी तरीके से लताड़ दिया है कंचना यादव ने। परपंची महिलाओं की तरह लड़ने वाले न्यूज एंकर और एंकराएं दरअसल अपने काम को भूल चुकी हैं और शायद यही वजह है कि 2 कौड़ी के ट्रोल की तरह उनकी भाषा में बात करना शुरू कर दिया और इसी बात पर दोस्तों मामला हो गया गड़बड़। बताऊंगा क्या कुछ हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने इस पूरे मामले पर, वोट चोरी के मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी दिखाऊंगा। और आखिर में एक खबर, कैसे 50 लाख रुपए खर्च करके एक व्यक्ति अमेरिका गया और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया। हालात ये हैं कि अब वो मजदूरी करने को मजबूर है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये एक वीडियो देखिए। ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि दरअसल बेईमानी की जो पृष्ठभूमि थी वो उसी वक्त शुरू हो गई थी जिस दिन बिहार में एसआईआर का ऐलान हुआ था। और बिहार में ये प्रयोग सफल हुआ है। इसका प्रयोग बंगाल में तैयारी चल रही है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश समेत तैयारी चल रही है। पहले ये वीडियो देखिए, गौर से देखिएगा जरा, देखिए क्या कुछ दावा किया जा रहा है, कैसे फैक्ट के आधार पर यह बताया गया कि 150 सीटों पर, जब तक 150 सीटों का पूरा एनालिसिस किया गया, उसमें से 30 से ज्यादा ऐसी सीटें निकली जिन पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीते। और उन सीटों पर दोस्तों एसआईआर के द्वारा जो नाम काटे गए, उन कटे हुए नामों के कम मार्जिन से ये जीते, ये सीटें जो है एनडीए के उम्मीदवारों ने जीती। जरा देखिए, पूरा गणित समझ में आ जाएगा। देखिए इसको। अगर आपने एक बार इस पैटर्न को देख लिया तो फिर इसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हर एक सीट जहां एनडीए ने महागठबंधन को हराया है, एसआईआर में जितने वोटर्स डिलीट हुए हैं वो जीत के मार्जिन से ज़्यादा निकले हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगाई गांव करके एक सीट है जहाँ पे 12,500 समथिंग वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 95। बलरामपुर में 17,500 वोटर्स डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन सिर्फ 389। बख्तियारपुर में 9,200 वोटर डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 981। बेलागंज में 15,200 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 2,800। औरंगाबाद में 18,500 वोट डिलीट हुए, विक्ट्री मार्जिन 6,700। ये सारी सीट्स पिछले चुनाव में महागठबंधन के पास थी और इस बार एनडीए ने जीती है। और मैं अब तक 150 सीट्स के रिजल्ट देख चुका हूँ और एसआईआर से उसको टैली कर चुका हूँ। ऐसी 5 नहीं 30 से भी ज़्यादा सीट है जिसमें यही पैटर्न नज़र आता है। और सुनिए, आई हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल सीट जहाँ पर महागठबंधन जीता हो, लास्ट टाइम वो सीट एनडीए की हो और उसका विक्ट्री मार्जिन डिलीटेड वोटर से कम है। तो क्या ये संयोग था या ये प्रयोग था? ये बिल्कुल संयोग नहीं था। इसमें आप फर्दर डिग करेंगे तो एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आएगा। जहाँ महागठबंधन जीत भी गया है वहाँ मार्जिन गिरा है जहाँ जितना डिलीशन सबसे ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मपुर करके एक सीट है, लास्ट टाइम आरजेडी के शंभुनाथ यादव जीते थे यहाँ से 51,000 वोट से। इस बार उनकी विक्ट्री मार्जिन वो गिर के 3,000 हो गई। और एसआईआर में यहाँ पे 16,000 वोट डिलीट हुए थे।
उसी तरह आप देखेंगे विभूतिपुर करके एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लास्ट टाइम CPIM के अजय कुमार यहाँ से जीते थे 41,000 वोट्स के मार्जिन से। इस बार उनका विक्ट्री मार्जिन गिर के 10,000 हो गया है और यहाँ SIR में 11,000 से ज़्यादा वोट डिलीट हुए हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, जितना डिलीशन उतना NDA को फ़ायदा, जितना डिलीशन उतना महागठबंधन को नुकसान। तो ये जो हम पहले से कह रहे थे कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग था और ये रिगिंग हमारे सामने आ गया है, जनता के सामने ये पैटर्न आ गई है। अब आप खुद सोचिए कि क्या बिहार में ये चुनाव था या डेटा ड्रिवन वोट चोरी थी। अब ये सरल पटेल ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और लिखा कि वोट चोरी के सबूत आपको हैरान कर देंगे, जहां वोट डिलीट, महागठबंधन को मिली डिफीट और NDA को मिली जीत। ये साफ तौर पर उसमें बताया गया। अब इसी को लेकर के राकेश टिकैत, किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो लिखते हैं कि बेईमानी से चुनाव आयोग से लेकर के कोर्ट कचहरी पर कब्जा कर लिया है, इन्हें जनता वोट नहीं दे रही, बेईमानी से जीत रहे हैं। ये राकेश टिकैत ने, राकेश टिकैत नहीं, ये हर आदमी आज की तारीख में, देश का आदमी, हर आदमी कह रहा है। आपने NCAJ के हवाले से कोर्ट कचहरियों पर दोस्तों कब्जा करने की कोशिश की, आपने CBI, ED, इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स, तमाम सारी ऑटोनोमस संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। अब जनता पिसती रहे, जनता गालियां बक रही थी, जनता दौड़ा रही थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, JDU के नेताओं को, और हमने आपको इसी चैनल पर वो तस्वीरें, वो वीडियो दर्जनों की संख्या में आपको मिलेंगे कि कैसे दौड़ाया गया था, टांग करके गांव से बाहर फेंक दे रहे थे विधायकों को, नेताओं को भगा दे रहे थे, लेकिन वही विधायक जीत गए। और उस वक्त भी मैं आपसे यह बात कह रहा था कि आप आश्चर्यचकित मत होइएगा कि ये जो लोग जिन नेताओं को भगा रहे हैं, हो सकता है यही विधायक चुनकर के आ जाए, और वही हुआ। और राकेश टिकैत वही बात कह रहे हैं। राकेश टिकैत क्या, इस देश के तमाम सारे बुद्धिजीवी, तमाम सारे एनालिस्ट, विश्लेषक, पत्रकार ये बात कह रहे हैं। एक और गेम, ये सिर्फ SIR वाला नहीं, ये SIR के साथ साथ में जिस तरीके से 14,000 करोड़ रुपए के वोट खरीदे गए जीविका दीदियों के, उसका भी मामला है। और उसका सारा का सारा गणित वरिष्ठ पत्रकार दिबांग समझा रहे हैं ABP न्यूज पर। ये जरा छोटा सा वीडियो देखिए उनके ट्विटर हैंडल से कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सब कुछ शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए जरा इसको। आंकड़े जिस तरह से आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि भाई आप एक साथ रहिए तभी आप साथ चलेंगे। नहीं, और इस ये जो एक पेच है, नीतीश महागठबंधन में जाए तो 85 जमा 35 120 पे वहां भी सुई अटक जाती है। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए कह रहा हूँ कि आंकड़ा ऐसा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी को साथ रहने का उसमें एक तरीके से निर्देश है। आप अगर देखें, जनादेश को डिकोड करें, और मैं एक बहुत ही वरिष्ठ नेता JDU के, उनसे मैंने बातचीत की आज दोपहर को, उनसे बातचीत करके यही समझ में आया कि वो भी यही मान रहे हैं कि जनादेश ऐसा है। अगर जो बड़ी वजह है वो मान रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा समय दें तो मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी वजह थी महिला वोट को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने शुरू से शराबबंदी हो जाएंगे। अभी हम नीतीश पर रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ मुझे ये लगता है कब तक बनेंगे, क्या टर्म पूरा करेंगे, उसमें संशय है। वेस्ट बंगाल का चुनाव बड़ा है, सारा फोकस पार्टी का आज वेस्ट बंगाल पर है। They don't want to upset the apple cart. बिल्कुल, कोई भी संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इफ यू एडमिट दैट, अगर आप एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी शो नहीं है, अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि एप्पल कार्ट को अपने अपसेट नहीं करेंगे तो फिर जवाब नीतीश कुमार ही हुआ। अब इसी को बोलते हुए, यही बात अपनी रखते हुए दिबांग लिख रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या कहता है जनादेश बिहार, क्या बिहार में अब कोई नया CM होगा, कब नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, कैसे 1,80,000 जीविका दीदी ने NDA की मदद की। और उन्होंने बताया, यह भी बताया कि नीतीश कुमार बंगाल चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धक्का देने वाली है, यह भी बताने की कोशिश की। न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जाने जाते हैं, हर उस व्यक्ति से बात करते हैं, चाहे वो 4 लोगों के घेरे में खड़ा हो, चाहे वो अकेला खड़ा हो, चाहे वो सड़क के किनारे खड़ा हो, चाहे वो खेत में खड़ा हो। राजीव रंजन सिंह वहां तक पहुंच करके अपनी बात रखते हैं। राजीव रंजन सिंह के एक वीडियो में
ऐसे बहुत कम लोग मिले जो भाजपा के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हों, एनडीए के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हों। राजीव रंजन सिंह ने जो कुछ बात कही है कि कैसे ये पूरा का पूरा चुनाव इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बना देखता रहा, जब 10-10 हजार रुपए अकाउंट में भेजे जा रहे थे, सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार कंबल ओढ़ के घी पी रहे थे, तब कुछ नहीं हुआ। राजीव रंजन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में अब कुछ भी कहना बेकार है, दंतहीन है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, वो कहीं दिखता नहीं है। वो उसकी भूमिका केवल चुनाव की मीटिंग करने की और पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की, अधिकारियों को ट्रांसफर, यही सब रह गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इलेक्शन अनाउंस आप कर रहे हो, उससे कुछ दिन पहले एक गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है कि 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में 1,10,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाता है। और वो सरकार डेट वाइज, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में लागू है, तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में कुछ कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख महिला, हर हफ्ते हर फ्राइडे को चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग चुप है। वो चुनाव आयोग देख रहा है। इस बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग की ताकत उन्होंने नेताओं को दिखाई थी। और ये भाजपा की बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात है। उस वक्त कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस में उस वक्त चुनाव आयुक्त SY कुरैशी थे। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि कैसे उन्होंने 4-4 मिनिस्टर्स को उन्होंने चार्जशीट किया था और आज चपरासी पर भी एक्शन नहीं हो रहा है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा? बताएंगे नहीं किसको डिलीट किया, क्यों किया। इट्स एब्सोल्यूट रबिश। ब्यूरोक्रेसी की नालायकी, करप्शन। हाउस नंबर 0 की बात करते हैं। वेयर इज हाउस नंबर 000? विल द इलेक्शन कमीशन टेक यू एंड टेक मी देयर? जिबरिश नाम थे कि JSW JW नाम है, सस्ती। किसको उल्लू बना रहा है, किसको बेवकूफ बना रहा है? हमको 30 साल लगे हैं, ये 3 महीने में सबको नए कार्ड बना के देंगे। क्या आपको लगता है कि नया ट्रेंड शुरू हुआ है इन्फॉर्मेशन हाइड करने का? 80-90 लोग एक ही हाउस नंबर में रह रहे हैं, एक ही वोटर आईडी से अलग अलग पोलिंग बूथ्स में सेम वोटर रजिस्टर्ड है। फोटो की जगह कुत्ते का फोटो। जनता बेवकूफ तो नहीं है, जनता वांट्स टू नो। तो आपको लगता है कि इस तरह का कल्यूजन इज अ पॉसिबिलिटी? ये सुन के मुझे तकलीफ होती है, जैसे आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं। अगर कोई आपके किसी सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है। आपके पीछे पड़ जाओ लट लेके, तो गलत बात है ना। दुनिया के मोस्ट पावरफुल इलेक्शन हैज द वीकेस्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जो इन्होंने कोलिजन बनाया, ये तो एक मौकरी कर दी। मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड तो उसको सेंश्योर किया था। 4 मिनिस्टरों को मैंने चार्जशीट किया था, कांग्रेस के थे। आज आप किसी के चपरासी को एक्शन लेके दिखा दीजिए। हम तो लॉ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा था। आपके दौरान कभी आपको क्या कॉल्स आती थी मिनिस्टर से, सोनिया गांधी से? एक दफा लालू जी का मेरे पास फोन आया। कैन EVMs बी हैक्ड? कौन करता था EVM पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन? बीजेपी। ये बयान उस व्यक्ति का है जो चुनाव आयोग की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ चुका है और ज्ञानेश कुमार जैसे अफसर चपरासी बने हुए हैं सरकार के। और ये काम किया था SY कुरैशी ने। चुनाव आयुक्तों की बात होती, चुनाव आयोग की बात होती दोस्तों, 90s के दौर में एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको याद होगा TN शेषन वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिनके बारे में वो अक्सर एक बात कहते थे, आई ईट लीडर्स इन ब्रेकफास्ट। वो ये बात अक्सर कहते थे, कांपते थे नेता, उनसे कांपते थे। सबसे लंबा चुनाव कराने का, इतिहास में सबसे लंबा चुनाव कराने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, पहले चुनाव के बाद, सुकुमार सेन वाले चुनाव के बाद। TN शेषन के नाम से आप सोचिए कि लालू प्रसाद यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, उस दौर के जितने भी बड़े नेता कांपते थे TN शेषन से। वो चुनाव आयुक्त की ताकत थी। लेकिन आज की तारीख में चुनाव आयोग बहरा है, लंगड़ा है, बिना रीढ़ का है।
इसे कहने में कोई नहीं हिचकिचा रहा है। इस बीच दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद न्यूज 18 की डिबेट पर मशहूर गोदी एंकर, अपनी चिल्लाहट के लिए जानी जाने वाली रूबिका लियाकत ने कंचना यादव के लिए कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद कंचना यादव ने रूबिका लियाकत को बुरी तरीके से धो डाला, लताड़ डाला। वीडियो देखिए जरा। I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें SIR पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? IQ कहाँ बेच खाई आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी IQ? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ये वीडियो खुद कंचना यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इसके बाद क्या लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। लिखा कि आप जैसे पत्रकार ने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, पर मुझे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। जनाब पी मिश्रा जर्नो जी, आप वही हैं ना जिसने प्रभाकर कुमार मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया, उन्होंने वही है ना जिन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो काट छांट कर चलाया था। उसमें से कुछ और कह रहे थे और आपने कहा था भूरा बाल साफ करो। ऐसा है या नहीं है? सीधे तौर पर दोस्तों, किस तरीके से साजिश चल रही है आरजेडी के नेताओं के खिलाफ, ये भी इस तस्वीर से, इस वीडियो से आपने देख लिया। इस बीच दोस्तों, एक और वीडियो वायरल हो रहा है ज्ञानेश कुमार से जुड़ा, दिबांग का, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि देश के गद्दार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कैसे भाजपा को बिहार का चुनाव जितवाया। यह राजनीतिक दल नहीं बल्कि सदियों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार दिबांग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। और दिबांग लगातार पोल खोल रहे हैं, इसीलिए आपको मैंने इस वीडियो में दूसरी खबर इनकी दिखाई। कल मैं इसी की एक ऑफिशियल रिलीज देख रहा था जिसमें किन किन को कहां कितनी तादाद में लगाया गया। तो एक 90,000 पहले चरण में और 90,000 दूसरे चरण में जीविका दीदी इस चुनावी प्रक्रिया में फैसिलिटेटर्स यानी कि सहायक के तौर पर थी। इन्हीं जीविका दीदी के खाते में खटाखट 10,000 रुपए भी आए। ये चुनाव आयोग को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा? बिल्कुल लगा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और तो फिर उनको कैसे आप वहां पर नियुक्त कर रहे हैं? उन्हीं के तो खातों में पैसे गए। नहीं, पर उनको नियुक्त करेंगे तभी तो वोट डलेंगे। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग और कर क्या रहा है? उसको वोट डलवाना है, उससे वोट डलवाए उनको कह के, और वो प्रचार करती हुई देखी गई। जीविका दीदी, आशा दीदी, खेमे ने 10,000 रुपए दिए हैं, तो वो सहायक बनेंगी तो वो लोगों को, तभी तो एनडीए को वोट पड़ेंगे। इनकरेज तभी तो एनडीए को वोट पड़ेंगे। और चाहते क्या? और ये बाकायदा ऑफिशियल रिलीज भी है। हाँ, जीविका दीदी 90,000, 1,80,000 हमने चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल की थी। और कई वीडियो आए हैं आरजेडी के, अगर आप हैंडल देखें उसमें कई वीडियो हैं जो दिखाते हैं किस तरह से आशा दीदी, जीविका दीदी बाकायदा वोटर्स को समझा रही हैं, बता रही हैं कि आपको वही वोट देना है। काम कर रही हैं वो। आप पैसा देंगे तो काम तो होगा ही। उसमें इतना ज्यादा आप हैरान हो रहे हैं। आप चुनाव आयोग को गलत मत समझिए। ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ज्ञानेश कुमार जी, थोड़ा इस बारे में ज्ञान दीजिए। इस बीच जिस भारत का डंका दुनिया में बज रहा है, उस भारत के लोग अमेरिका से वापस जो डिपोर्ट किए गए थे हथकड़ी बेड़ियों में, वो क्या कर रहे हैं जरा अखबार की हेडलाइन देखिए। 50 लाख में अमेरिका गए, डिपोर्ट के बाद कोई मजदूर बना तो कोई बर्तन मांज रहा है। ये हालत हो गई है दोस्तों। देखिए जरा खबर देखिए। लेनदारों का इतना डर, कुछ अंधेरे में घर आ रहे, कुछ लौट नहीं रहे। ये उस देश की स्थिति है
जिस देश का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजन कराता है, उनके लिए वोट मांगने जाता है और वहां से लोग, यही लोग हथकड़ी बेड़ियों में डिपोर्ट किए गए थे और आज देखिए क्या हालत हो गई है। राजेश साहू लिख रहे हैं 50 लाख खर्च करने के बाद अमेरिका गए और वहां बदहाल जिंदगी जी रहे। इतने पैसे में इसी देश के अंदर अच्छा खासा काम करके अच्छी कमाई शुरू की जा सकती थी, ये बात कही। तो दोस्तों, इस तरीके से तमाम सारे ऐसे वाकये सामने आए जिससे यह बात साफ पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से, उनके नेताओं से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन चुनाव वही जीत रही है। अब ये कौन सा जादू है, ये चुनाव आयोग ज्यादा बता सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।